गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैं आरव अपने ननिहाल चला आया। शहर का शोरगुल छोड़कर गांव की खुली हवा में आना हमेशा अच्छा लगता था। खेतों की हरियाली, आम के पेड़ों की खुशबू और आंगन में बिछी चारपाई पर लेटकर तारों को देखना, ये सब मुझे बचपन से ही भाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं अब बच्चा नहीं रहा था। उम्र 18 पार कर चुकी थी। कॉलेज का लड़का बन चुका था। और इस बार जब मैं ननिहाल पहुंचा तो सबसे पहले नजर पड़ी मामी पर। मामा अक्सर बाहर शहर में रहते थे, कामकाज की वजह से। घर पर ज्यादातर समय मामी ही रहती। वो अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी मुझे बचपन में लगती थी, लेकिन अब मेरी नजरें उन पर वैसे नहीं थीं जैसे पहले हुआ करती थीं। मामी की उम्र 30 के आसपास रही होगी, लेकिन उनका चेहरा और शरीर किसी जवान लड़की से कम न था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, और जब वो हंसती तो गालों में पड़ने वाले डिम्पल मन को बेचैन कर देते। उनकी चाल, उनकी बात करने का अंदाज, सब में एक अजीब सा आकर्षण था। मैंने नोटिस किया कि जब मैं घर पहुंचा और सामान रखकर बैठा तो मामी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, मेरा भांजा तो अब बिल्कुल जवान हो गया है। अब तो लड़कियां तुझे देखकर पागल हो जाती होंगी। मैं थोड़ा झेप गया और हंसते हुए बोला, नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर जो शरारती मुस्कान थी उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। शाम को मैं आंगन में चारपाई पर लेटा था। हल्की हवा चल रही थी। तभी मामी आई, हाथ में तेल की बोतल लिए। आरव, तेरे बाल बहुत रूखे हो गए हैं, मैं तेल लगा दूं। मैं थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया। वो चारपाई पर मेरे पीछे बैठी और मेरे बालों में तेल लगाने लगी। उनकी उंगलियां जब बालों से होकर मेरी गर्दन तक जाती तो एक अजीब सी गुदगुदी और गर्माहट महसूस होती। बहुत पढ़ाई करता है ना? चेहरा भी थकान से उतर गया है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उस पल जैसे कुछ अनकहा हमारे बीच अटक गया। तेल लगाते लगाते उनकी उंगलियां मेरे कान के पास ठहर गईं। मैं भीतर तक सिहर उठा। मामी हल्का सा झुककर बोली, अब तो बड़ा हो गया है तू। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी ओर देखता रह गया। उस रात नींद मुझे देर तक नहीं आई। बार बार वही पल दिमाग में घूमता रहा। मामी की उंगलियों का स्पर्श, उनकी मुस्कान और वो शब्द, अब तो बड़ा हो गया है तू। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था या मामी वाकई कुछ महसूस करती हैं? मेरे लिए ये सब नया था। एक रोमांच, एक डर और एक खिंचाव, सब एक साथ। सुबह जब मैं उठा तो मामी पहले से ही आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनके पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। उस पल मुझे लगा जैसे मैं उन्हें पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराईं। सो गया था खूब? शहर वाले बच्चे गांव आकर खूब आराम करते हैं। मैंने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिन भर मैं उनके आसपास ही रहा, कभी रसोई में मदद करने के बहाने, कभी आंगन में बातें करने के बहाने। और मैंने देखा कि मामी भी मुझे टाल नहीं रही थीं। उल्टा, उनकी आंखों में भी एक अजीब सा अपनापन और नमी झलक रही थी। शाम को मामी आंगन में कपड़े सुखाने आईं। मैं वहीं बैठा था। उन्होंने बाल्टी से भीगे कपड़े निकाले और रस्सी पर डालने लगीं। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया था और उनके गले का गहना चमक रहा था, और उनकी गोल गहरी नाभि मुझे साफ दिख रही थी। मैं अनजाने में उन्हें देखता रह गया। शायद मेरी नज़रों को उन्होंने पकड़ लिया था। वो मुस्कुराईं और बोली, क्या देख रहा है ऐसे? मैं घबरा कर बोला, ना कुछ नहीं मामी। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उनकी हंसी में शरारत थी। उस रात मैं चारपाई पर लेटा था और मामी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थीं। हमारी नजरें मिलीं और मैं समझ गया कि कुछ तो है जो धीरे धीरे हमें पास खींच रहा है। अगले दिन सुबह का माहौल बड़ा सुकून भरा था। खेतों से आती ठंडी हवा, आंगन में बैठे कबूतरों की गुटरगू और रसोई से आती मामी के हाथों की बनी चाय की खुशबू। मैं चारपाई पर बैठा अखबार पलट रहा था कि मामी ने कप से भरी ट्रे मेरे सामने रख दी। लो शहर वाले, अब गांव की चाय पीकर देखो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कप उठाया और एक घूंट भरा। वाकई वो चाय किसी जादू से कम नहीं थी। मैंने मामी को देखा। वो खड़ी खड़ी मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हूँ। सच कहूँ तो मामी, ऐसी चाय तो मैंने कहीं नहीं पी। वो हल्का सा हंस दी और बोली, तो इसका मतलब रोज रोज तुझे चाय पिलानी पड़ेगी मुझे। उनके लहजे में छुपा अपनापन मुझे भीतर तक छू गया। दिन ढलते ढलते घर का सन्नाटा और भी बढ़ जाता। मामा महीनों से शहर में थे। घर में बस मैं और मामी। ये अकेलापन धीरे धीरे हमें एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। शाम को अक्सर हम दोनों आंगन में चारपाई डालकर बैठ जाते। मैं अपनी कॉलेज की बातें सुनाता और वो अपने बीते दिनों की। एक दिन वो धीमे स्वर में बोली, जानता है आरव, तेरे मामा काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे महीनों तक अकेले रहना पड़ता है। कई बार तो लगता है जैसे मैं बस इस घर की देखभाल करने वाली कोई परछाई हूँ। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी। मैंने धीरे से कहा, मामी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। वो मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान आधी अधूरी थी। रात को बिजली चली गई।
पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने टॉर्च निकालकर जलाया और आंगन में आया। मामी वहां खड़ी थीं। आरव, जरा पानी ला देगा, उन्होंने कहा। मैंने टॉर्च एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से घड़े से पानी निकालकर गिलास में भरने लगा। अचानक मेरा हाथ फिसला और गिलास गिरते गिरते बचा। उसी वक्त मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श ने जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ा दी। कुछ पल हम दोनों यूं ही खड़े रहे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। अंधेरे और सन्नाटे में वो पल बहुत भारी था। वो धीरे से बोली, सावधान रहो, चोट लग सकती थी। लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी और उनके हाथ की पकड़ मुझे छोड़ नहीं रही थी। अगली सुबह मामी कपड़े तह कर रही थीं। मैंने देखा कि वो भारी गट्ठर उठा रही हैं। मैं तुरंत भागा और कहा, मामी ये काम आप मत कीजिए, मैं करता हूँ। अरे रहने दे, तुझे आदत नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन मैं जिद पर अड़ गया। गट्ठर उठाते वक्त मामी पास खड़ी थीं। उनके आंचल से आती हल्की खुशबू मुझे और करीब खींच रही थी। अनजाने में मेरा हाथ उनके हाथ से छू गया। हम दोनों कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। तू सच में अब बच्चा नहीं रहा, वो बुदबुदाईं। उस रात आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। मैं चारपाई पर लेटा था और मामी खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। अचानक उन्होंने कहा, बारिश में भीगने का मन कर रहा है, बचपन में तो खूब भीगती थी। मैं उठकर उनके पास गया। वो धीरे धीरे हाथ बाहर निकालकर पानी की बूंदें पकड़ रही थीं। मैंने पास से देखा। उनके चेहरे पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। आरव, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अनकही चाहत थी। मैं बस उनकी आंखों में खोया रह गया। वो धीरे से मुस्कुराईं और बोलीं, चल सो जा, रात बहुत हो गई है। लेकिन उनकी आवाज़ में वो खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। अब मैं समझ चुका था कि सिर्फ मैं ही नहीं, मामी के दिल में भी कुछ है। उनकी हर मुस्कान, हर नज़र, हर स्पर्श अब सीधा मेरे दिल को छू रहा था। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। वो मेरी मामी थी और मैं उनका भांजा। समाज की नज़रों में ये गलत था, मगर दिल के जज्बात समाज के डर से कहाँ रुकते हैं। मैं हर रोज़ और ज़्यादा उनके करीब खिंचता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दिन अब और भी दिलचस्प होने लगे थे। मामी और मेरे बीच की दूरी घट रही थी। वो छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कुराहटें और छुपी निगाहें, सब कुछ दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। एक दोपहर में कमरे में किताब पढ़ रहा था। मामी भीतर आईं। उनके हाथ में ताज़ा धुले कपड़े थे। उन्होंने कहा, आरव, जरा ये अलमारी में रखवा दे, ऊपर वाली शेल्फ तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। मैं खड़ा हुआ और अलमारी खोली। कपड़े रखते वक्त मेरा हाथ ऊपर उठा। तभी मामी मेरे पास आकर कपड़े थमाने लगीं। हमारी दूरी इतनी कम थी कि उनका आंचल मेरे कंधे को छू गया। मैंने नीचे देखा, मामी की सांसें तेज थीं। मैंने कपड़े रख दिए, लेकिन नजरें हटाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक मामी का हाथ मेरे सीने पर टिक गया, जैसे वो खुद को संभालना चाह रही हों। गर्मी बहुत है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी उंगलियां मेरे दिल की धड़कन को महसूस कर रही थीं। और मैं जैसे पत्थर का हो गया। शाम को जब मामी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थीं, मैंने हिम्मत करके कहा, मामी आप खुश तो हैं ना? वो ठिठक गईं। कुछ पल चुप रहीं, फिर धीमी आवाज़ में बोली, खुशियाँ क्या होती हैं आरव? इंसान समझौते करता है, बस जीता चला जाता है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी और चाहत दोनों थीं। वो कुछ कहने ही वाली थीं कि अचानक आंगन में किसी बर्तन की आवाज़ हुई और बात अधूरी रह गई। लेकिन मैं समझ चुका था, उनके दिल में भी वही तूफान है जो मेरे दिल में है। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश हुई। इस बार बिजली भी चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने मामी को आवाज़ दी, मामी डर लग रहा है क्या? वो मेरे पास आईं। हाथ में मोमबत्ती थी। रोशनी में उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उनकी साड़ी भीग चुकी थी और शरीर से चिपकी हुई थी। मैंने अनजाने में उनका हाथ पकड़ लिया। आरव, वो धीमे स्वर में बोली। मामी मैं अब और नहीं रोक सकता। खुद को मेरी आवाज़ भी कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। शायद वो सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों से थामा और बोली, ये गलत है, पर दिल को कैसे रोकूं? मैंने झुककर उनका माथा चूम लिया। उस पल जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। उस रात हम दोनों खिड़की के पास बैठे रहे। बाहर बारिश थी और भीतर हमारी धड़कनों का शोर। मामी मेरे सीने से सट गईं। उनकी सांसें मेरे गले पर पड़ रही थीं। मैंने पहली बार उनकी पीठ पर हाथ रखा। उनका पूरा शरीर सिहर उठा। आरव, वो मेरे कान में फुसफुसाईं, तू अब मेरा सहारा है। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनमें चाहत की आग जल रही थी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। वो कांप रही थीं, लेकिन खुद को छुड़ा भी नहीं रही थीं। धीरे धीरे हमारी सांसें मिल गईं। उनके होंठ कांपते हुए मेरे होठों से छू गए।
और उस पल जो ज्वाला भड़की, उसने हमें रोकना नामुमकिन कर दिया। उनके आंचल की खुशबू, उनका स्पर्श, उनकी गर्माहट, सब मुझे दीवाना बना रही थी। मैं समझ चुका था कि अब हमारी दूरी हमेशा के लिए मिट चुकी है, लेकिन सिर्फ जिस्म नहीं, उसमें दिल का दर्द भी था। जब हम एक दूसरे से लिपटे हुए बैठे थे तो मामी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, मैं अकेली बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, मामी, अब आप अकेली नहीं होंगी, मैं हूं ना आपके साथ। वो मेरे सीने से लिपट गईं, और उस रात हम दोनों ने अपने दिलों की सारी खामोशियां तोड़ दीं। उस रात की बारिश ने सब कुछ बदल दिया था। अब मामी और मेरे बीच सिर्फ रिश्ते की दीवार बाकी नहीं रही। हमारी नज़रों ने, हमारी धड़कनों ने वो सब कह दिया था जो लफ्ज़ों से कहना मुमकिन नहीं था। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो मामी रसोई में चाय बना रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, शायद नींद कम हुई थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मैं आंगन में बैठा था, वो चाय लेकर आईं, कप थमाते हुए मेरी आंखों में देखा और धीमे से मुस्कुराईं। नींद आई? मैंने उनकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, आपके बिना तो अब नींद अधूरी लगेगी। वो शर्मा गईं, लेकिन उंगलियां छुड़ाई नहीं। उस पल हम दोनों के दिलों में वही बात थी, हम अब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो चुके थे। मगर इस चाहत के साथ एक डर भी था। मामी अक्सर मुझे समझाने की कोशिश करती, आरव, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उनके गालों को अपने हाथ में थामकर कहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये हमारा राज रहेगा। और मामी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों में राहत उतर आई, उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। अब हर दिन हमारे बीच कुछ न कुछ नया होने लगा। कभी मैं पढ़ाई के बहाने उनके कमरे में चला जाता तो कभी वो मेरे कमरे में आकर बातें करने बैठ जातीं। एक दिन वो मेरे लिए नया कुर्ता लाईं, मैंने पहनकर दिखाया। देखो कैसा लग रहा हूँ, मैंने पूछा। वो पास आईं, कुर्ते की कॉलर ठीक करने लगीं। उनके हाथ मेरे सीने पर टिक गए, उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। बहुत स्मार्ट लग रहा है, लेकिन अब शहर की लड़कियां तुझे चैन से नहीं रहने देंगी। मैं मुस्कुराकर बोला, तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ अपनी मामी का हूँ। उनकी सांसें तेज हो गईं, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस आलिंगन में सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि गहरा अपनापन भी था। उस शाम हम दोनों आंगन में बैठे थे, सूरज ढल रहा था। मामी धीरे धीरे बोली, जानता है आरव, कई बार रात को मैं अकेले रोती थी, लगता था जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। पर अब लगता है कि मैं फिर से जी रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, तो जीना मत छोड़िए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा। वो मेरी बाहों में सिमट गईं, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था, अचानक दरवाज़ा धीरे से खुला। मामी अंदर आईं, उनके चेहरे पर झिझक भी थी और चाहत भी। नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मैं उठ बैठा, वो चारपाई पर मेरे पास आकर बैठ गईं। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आरव, मुझे डर लगता है, लेकिन तेरे बिना अब रहना भी मुश्किल है। मैंने उनका चेहरा अपने पास खींचा और उनके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। वो कांप गईं, पर पीछे नहीं हटीं। धीरे धीरे वो चुंबन गहराता गया, उनके हाथ मेरे कंधों पर कस गए, उनकी साड़ी का पल्लू खिसक गया और उनकी सांसें बेकाबू हो गईं। उस पल हम दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे के हवाले कर दिया। बाहर खामोशी थी, भीतर मैं मामी की ठुकाई कर रहा था। बाद में जब हम थके हारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मामी ने धीरे से कहा, आरव, तूने मुझे वो सब दे दिया जो मैं सालों से तरस रही थी। अब लगता है जैसे मैं पूरी हूँ। मैंने उनके माथे पर चुंबन दिया और कहा, मामी, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। जब तक मैं हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो मुस्कुराईं और उस मुस्कान में पूरा सुकून छिपा था। अब हमारे बीच सब कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले नजरें चुराते थे, वहीं अब हर पल एक दूसरे का साथ ढूंढते थे। मामी के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो शायद सालों से गुम हो चुकी थी। और मेरे लिए तो मामी अब सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं रही, वो मेरी पहली और सच्ची चाहत बन चुकी थी। दिन भर हम दोनों कोशिश करते कि सब सामान्य लगे, लेकिन रात को जैसे ही घर शांत होता, हमारी दुनिया अलग हो जाती। खिड़की से आती चांदनी, मामी की सांसों की गर्मी और हमारे बीच का अनकहा प्यार, सब मिलकर हमें और करीब ला देता। एक रात मामी अचानक गुमसुम बैठी थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ मामी? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आरव, ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सही गलत समाज के नियम बनाते हैं, लेकिन दिल की चाहत का क्या? मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में डर भी था और चाहत भी। हमने ठान लिया कि अपने राज को हम दोनों ही संभालेंगे। दिन में सब सामान्य रहेगा, लेकिन रातें हमारी होंगी। कभी हम आंगन की चारपाई पर बैठकर तारे गिनते, तो कभी कमरे में धीमी फुसफुसाहटों में खो जाते। मामी अब खुलकर हंसती थीं,
उनकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, मामी मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर झिझक नहीं बल्कि एक ठान लेने वाली चाहत थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आ गईं। आरव, आज मुझे मत रोकना, आज मैं पूरी तरह तेरी होना चाहती हूँ। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया। हमारी सांसें मिल रही थीं और जिस्म की दीवारें टूट चुकी थीं। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह पा लिया। उनकी साड़ी का पल्लू जमीन पर गिरा, उनकी चूड़ियों की खनक कमरे में गूंज उठी, उनके होठों की गर्मी, उनके शरीर की नरमी, सब कुछ मुझे दीवाना बना रहा था। वो मेरे सीने से लिपट गईं। उनकी सांसें कांप रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं, बस चाहत थी। हम दोनों ने उस रात अपनी सारी कसक, सारी प्यास बुझाई। जब सब थम गया तो मामी मेरे सीने पर सिर रखकर लेटी रहीं। आरव, तूने मुझे वो सब दे दिया जो मैं सालों से खो चुकी थी। अब मुझे डर नहीं लगता, अब लगता है जैसे मैं पूरी हूँ। मैंने उनके माथे पर चुम्बन दिया और कहा, मामी, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ आप अकेली नहीं होंगी। वो मुस्कुराईं और उस मुस्कान में पूरा सुकून छिपा था। विदाई की घड़ी कुछ दिन बाद खबर आई कि मामा गांव लौटने वाले हैं। ये सुनकर हमारे दिलों में हलचल मच गई। मामी ने उदास होकर कहा, अब हमें और सावधान रहना होगा, हमारी दुनिया बस रातों तक सीमित रह जाएगी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मामी, चाहे हालात कैसे भी हों, मेरा दिल हमेशा आपका रहेगा। वो मुस्कुराईं और उनकी मुस्कान में दर्द भी था और सुकून भी। मामा आ गए। घर फिर से सामान्य हो गया। दिन में मामी वैसी ही बन गई जैसी सबके सामने दिखती थीं, संजीदा, चुपचाप घर संभालने वाली। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो हमारी आंखें मिलती, हमारी सांसें मिलती और हमारा प्यार फिर से जिंदा हो उठता। ये रिश्ता समाज की नज़र में शायद कभी स्वीकार नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ चाहत नहीं बल्कि जीने का सहारा था। हम दोनों ने अपने दिलों के राज को हमेशा के लिए छुपाने का वादा किया, और उस वादे में ही हमारी मोहब्बत की सच्चाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।